एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप गारे हिरा आएँ, गारे सोर आएँ, तो जाए नमाज नंबर 1, पानी 2 और अम्ब्रेला छतरी लाजमी लेके आएँ, ताकि जो धूप की शिद्दत है उससे आप पे बच सकें। 100 में से 10 लोग यहाँ आते हैं गारे सोर, और अगर यहाँ पे सड़क बना दी जाती है तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि 100 में से 100 अफराद आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पैदल चलना मुश्किल होता है। तो जो लोग कहते हैं कि हमने 3 लाख लगाया और हम यहाँ इस मकाम पे आए हैं, तो अब हमने उस मकाम पे लाजमी जाना है जहाँ हुजूर के कदम मुबारक लगे हुए हैं। भी हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दी है, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मैं नीचे की जानिब मेरा सफ़र दोबारा नीचे की तरफ जारी है। कहने का मतलब ये है कि अब देखें यहाँ पे अब सुनने में यही आ रहा है कि यहाँ पे सड़क बनाई जाएगी, जिसकी वजह से गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब इस सूरत हाल पे, यानी जिसको कहते हैं कि सीढ़ियाँ भी बनी हैं और अब ये रोड की सूरत में आपको ये जगह नज़र आ रही है, इस सूरत में चलना मुश्किल है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ग़ुलाम के साथ, यार गार के साथ इस मकाम पे आए थे और अबू बकर ने सरकार को अपने कांधों पे उठाया था, और उस वक्त नोकीले पत्थर भी थे। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त अबू बकर की इस्तिक़ामत पे और सब्र पे कुर्बान जाएं। यही वजह थी कि फिर हुजूर ने फरमाया था कि उमर की सारी नेकियां एक तरफ और अबू बकर की गार की नेकी एक तरफ। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथी हैं, मक्के के भी साथी हैं, मदीने के भी साथी हैं, गारे सोर के भी साथी हैं और मज़ार में भी साथी हैं। आज भी मदीना पाक चले जाएं तो गुंबद खज़रा के नीचे अबू बकर मेरे आका के साथ आराम फरमा रहे हैं। तो अल्लाह पाक के इस मकाम की सब को हाज़री अता फरमाए। देखें, हर किसी का इश्क देखिए, उम्र का तकाज़ा देखिए, लेकिन इनकी चाहत है कि दोबारा ज़िंदगी में क्या पता मौका मिले ना मिले, लेकिन हम उस मकाम पे ज़रूर जाना चाहते हैं जहाँ मेरे करीम आका ने 3 रातें गुजारी, और जहाँ अबू बकर ने रज रज के हुजूर को देखा। ये कबूतर देखिए, ये काफ़ी बड़े अशख़ास भी मैंने देखे हैं, माएँ देखी हैं कि बहुत मुश्किल है उनके लिए चलना, लेकिन इश्क उनको यहाँ खींच लाया है कि यहाँ हमारे नबी आए थे, तो हम उस मकाम पे जाना चाहते हैं। और एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप गारे हिरा आएँ, गारे सोर आएँ, तो जाए नमाज नंबर 1, पानी 2 और अम्ब्रेला छतरी लाजमी लेके आएँ, ताकि जो धूप की शिद्दत है उससे आप पे बच सकें। पानी भी आपके पास होना चाहिए और एक्स्ट्रा पानी लेके आएँ, ताकि अगर आप वज़ू करना चाहें तो ताज़ा वज़ू करके आप नवाफिल पढ़ सकें। उसके अलावा आपके पास जाए नमाज हो, तो रश होती है तो इंसान अपनी जाए नमाज बिछा के उस मकाम पे आगे पीछे दाएं बाएं नवाफिल पढ़ सकता है। और पानी भी आपके पास होना चाहिए, ताकि जो प्यास की शिद्दत होती है उसको आप पे दूर कर सकें। अब देखें, ये सीढ़ियां हैं, यानी सफ़र करना आसान है, लेकिन जब हुजूर का दौर था तो उस वक्त ये सीढ़ियां नहीं थीं, बल्कि पहाड़ थे और नुकीले पत्थर भी थे, और लोग अपने अपने इश्क का इजहार कर रहे हैं, सरकार की नात लगा के सफ़र को तय कर रहे हैं। कोई दुरूद व सलाम पढ़ के मंज़िल को तय कर रहा है। हर किसी का इश्क अपना अपना है।
कोई चाहता है कि मैं उस मकाम पे जाना चाहता हूँ जहाँ हुजूर के कदम मुबारक लगे हुए हैं, ताकि मेरी पेशानी वहाँ पे लग जाए और मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। और गारे सौर इश्क वाले आते हैं, क्योंकि बाज़ लोग तो दूर से मना कर देते हैं, आप क्यों ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने जगह जगह लिखा है कि ऊपर जाने से क्या होता है। तो जब सबसे पहले मैं गाड़ी से उतरा तो मुझे उन्होंने कहा कि आप पढ़ के जाएं। यानी कहने का मतलब ये था कि आप ऊपर ना जाएं। लेकिन जो इश्क वाले होते हैं वो ये चीज़ें नहीं देखते। वो कहते हैं मेरे नबी यहाँ आए हैं तो मैं उनका ग़ुलाम हूँ, मैं भी उस मकाम पे जाके जहाँ हुजूर के कदम मुबारक लगे हैं, जिस जगह ने हुजूर के कदमों के बोसे लिए हैं, मैं अपनी पेशानी वहाँ लगाना चाहता हूँ ताकि मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। ये जो है आपको जहाँ पे गाड़ी नज़र आ रही हैं, ये आखिरी मकाम है। यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पे गाड़ियाँ उतार देंगी। सफ़र आपने ऊपर तय करना है और जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपने गाड़ी में बैठ के अपने होटल पे जाना है।